हेलो एवरीवन, माय नेम इज निश्चय एंड वेलकम बैक टू द चैनल एसएससी ब्रेव स्टडी। कल हमने बात की हिस्ट्री, ग्रामर की हिस्ट्री के बारे में। उससे एक दिन पहले हमने बात की थी इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में। हमने ग्रामर और इंग्लिश दोनों की हिस्ट्री पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे वाकई ग्रामर और हिस्ट्री के में और इंग्लिश में है क्या। आज हम ग्रामर का ही एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में समझने वाले हैं। तो आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज मैं आपको कुछ ऐसी अलग अलग बातें बताऊंगा जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी पढ़ा हो। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करने से पहले जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसा फ्रेज या फिर वर्ड जो कि एक सेंटेंस में अलग अलग तरह का रोल प्ले करते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे कि व्हाट राहुल प्लेज क्रिकेट every day. This is a sentence, and in this we are going to talk about the parts of speech. इसमें हम जानेंगे कि कौन सा वर्ड किस तरह से इस सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है और इसके ही थ्रू हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, पहला हमारा वर्ड है राहुल, उसके बाद दूसरा वर्ड आता है प्लेज, उसके बाद तीसरा वर्ड है क्रिकेट और फिर आता है एवरीडे। एक सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके हम उसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। आज इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर जो ये पहला वर्ड है राहुल, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अब हम बात करेंगे कितने तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मैंने आपको बताया हमारे पास होते हैं 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच, और सबसे पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन और तीसरा होता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आता है हमारा वर्ब, वर्ब के बाद आता है एडवर्ब, एडवर्ब के बाद आता है प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस के बाद 7वें नंबर पे आते हैं हमारे कंजक्शंस, कंजक्शंस के बाद लास्ट और आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस, ये हमारे 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन्हीं 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसका नाम है नाउन। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में कि नाउन एग्जैक्टली होता क्या है और नाउन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है नाउन, और आगे बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको सारी चीजें बता दूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन होता क्या है। एग्जैक्टली सब लोग जानते हैं कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग दैट एनीथिंग। हिंदी में बात करें तो नाउन को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना तो सबको हर इंसान जानता है, मगर नाउन एग्जैक्टली है क्या और नाउन के भी कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है। नाउन, आप सही हैं, नाउन एक किसी भी पर्सन या फिर एनिमल या फिर प्लेस या किसी भी थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। ये सभी चीजें हमारी नाउन में आती हैं। लेकिन अब हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम जानेंगे नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज PROPER, proper noun. Second is common noun. Common noun. Third is material noun. मटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। उसके बाद पहले तो हमने पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक था हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी हिंदी में उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हमने पढ़ा मटेरियल नाउन, हमारा फोर्थ टॉपिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और उसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिरी, जो कि है भाववाचक संज्ञा। इसके बाद मैं आपको दो और नाउन्स के बारे में बताऊंगा, जो कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था बताने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी कोई भी टीचर इतनी ज्यादा अच्छी तरह से और इलेबोरेट करके एक्सप्लेन नहीं करते जिससे बच्चों की पूरी तरह से क्लैरिटी मिल सके। आज तक हमने ये जाना है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन किस तरह से पढ़ाए जाते हैं। बच्चों को उसे समझना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एग्जांपल्स के साथ समझाया जाता है। मगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, हमारे इसके नाम से ही पता लगता है भाव, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए बच्चों को इसे समझने में थोड़ा समय लगता है जब तक उन्हें अच्छी तरह से ना समझाया जाए। आज मैं आपको बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, और उसके ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा अपने नाम की तरह ही भाव से जुड़ा हुआ है। किसी भी इंसान के लिए जब इमोशंस को समझना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लव शोन बाय मदर इज एक एग्जाम्पल से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इतनी ज्यादा अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही आपको वो हमारा जो एग्जाम्पल है वो बताता है लव, और वो लव हमारा जो फीलिंग है उसको यहाँ पर माँ के लिए दिखाया गया है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान इस थॉट को जानता है कि ऑनेस्टी इज द key to सक्सेस। हर इंसान इस थॉट को भी जानता है दैट ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। यहाँ पर ऑनेस्टी हमें एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट या फिर भाव के बारे में बताती है जो ये कहना चाहता है कि ईमानदार इंसान के लिए कामयाबी बहुत ज्यादा दूर नहीं होती। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ईमानदारी आपके अंदर होना जरूरी है। यहाँ आपको ऑनेस्टी से ये पता लग जाता है कि हमारी यहाँ क्या भावना है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा जो कि आपको इसे समझने में और ज्यादा आसान करेगा। जैसे कहते हैं, एनी टाइम एंगर इज द वे टू हेल्प। इसका मतलब यहाँ पर हम बताते हैं एंगर के बारे में। यहाँ पर एंगर एक दूसरी भावना है जो कि हमें बताती है एनी टाइम एंगर इज द वे टू हेल्प, यानी कि हर समय गुस्सा करने से आपको एक ना एक दिन नरक जाना ही पड़ेगा, जो आपके लिए ही बुरा होगा। हर जगह हर समय गुस्से में रहने वाले व्यक्ति को हर जगह से कुछ ना कुछ नुकसान ही उठाना पड़ता है। यहाँ पर हमें एक नए भाव का पता चला, एंगर। यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। मैं आपको 2-4 और वर्ड्स लिख के दूंगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि पहला हमने पढ़ा लव, दूसरा एंगर, तीसरा हम पढ़ेंगे हैप्पीनेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैडनेस, और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स ऑफ वर्ड होते हैं जो कि हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक्सप्लेन करते हैं। आज हमने इन 4 चीजों के बारे में पढ़ने के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एनी काइंड ऑफ अदर नाउन, यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। आफ्टर दैट, आज मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 अलग नाउन्स के बारे में बताऊंगा, जो कि उनमें से पहला था द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, हम ये तो जानते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या क्या होते हैं।
पर उसमें भी वैरायटीज होती है, जो कि पहली वैरायटी उसकी है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का हमेशा किसी भी सिंगल प्लेस, पर्सन या फिर एनिमल और थिंग्स के बारे में बताती है। हमारी जो सिंगुलर नाउन है उससे कभी भी जब हम एक ही जगह की बात करें या फिर एक ही इंसान की बात करें या फिर सिर्फ एक ही किसी जानवर की बात करें तो वहां पर हमारा सिंगुलर नाउन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला हम एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट दिल्ली इज द मोस्ट polluted place in our known। पहला इसका एग्जाम्पल है दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेस इन आवर नोन। इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली है हमारे जानने में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाली जगह है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। यहाँ पर दिल्ली एक ही स्टेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बात है दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर हम एक ही यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके साथ 2 या 3 एक्स्ट्रा इसके साथ स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ऐड कर देते तो वहां पर वो कॉमन नाउन की बात करता या फिर प्रॉपर नाउन की बात करता, क्योंकि मैं वहां पर सभी अलग अलग स्टेट्स के नाम लिख देता। मगर यहाँ पर सिर्फ एक स्टेट है या एक यूनियन टेरिटरी है तो इसे हम सिंगुलर नाउन में काउंट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल एक पर्सन के लिए लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं यहां पर बोलता हूं डेविड इज द ओनली सन इन फैमिली। डेविड इज द ओनली सन इन फैमिली। यहां पर मैंने ये बताया डेविड अपने परिवार में अकेला लड़का है। डेविड यहां पर सिंगुलर है, अकेला है। यहां पर डेविड के साथ मैंने किसी और का नाम नहीं लिया तो डेविड हमारा क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। अगर मैं डेविड के साथ किसी और 2 लोगों के या फिर किसी और एक का नाम लिख देता तो वहां पर वो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बन जाते। प्रॉपर नाउन क्योंकि मैं उनके नाम लिख देता और कॉमन नाउन क्योंकि वो पीपल में आ जाते। आई होप कि आपको इन 2 एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नाउन क्या होता है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की, जो मैंने आपको बताया था, एंड दैट इज प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन। अब हम बात करेंगे प्लूरल नाउन के बारे में। प्लूरल नाउन क्या होता है? इट इज वेरी इजी। जैसे मैंने आपको सिंगुलर नाउन बताया था और उनमें लोगों की और जगहों की बात की थी, सेम उसी तरह हम इसमें भी और जगहों और लोगों की बात करेंगे, जहां पर जितने भी प्लेस या एनिमल या फिर थिंग्स या फिर एक पर्सन सिंगुलर की जगह प्लूरल आ जाएंगे, वहां पर वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम and I are best friends। राम और मैं वो अच्छे दोस्त हैं। मैंने यहां पर एग्जाम्पल दे दिया आपको। ये आई और राम 2 लोग हैं, ये दोनों का मैंने नाम दिया है राम और मैं। हम दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपने लिए प्रॉपर नाउन यूज कर सकते हैं। और राम और आई अगर मैं बहुत एक साथ बोलता हूं तो वो कॉमन नाउन का भी एग्जाम्पल है। बट ये दोनों मिलाकर प्लूरल सेंटेंस बनाते हैं, इसलिए ये प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल है। होप कि आपको ये भी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कल की वीडियो में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होगा नाउन के बाद प्रोनाउन। कल की वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में डिटेल में जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के यूजेस कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। नाउन के बारे में आज मैंने आपको बता दिया कि नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताया जाने वाले को नाउन कहते हैं। और नाउन के साथ मैंने उसके टाइप्स भी बताए आपको, उनके टाइप्स के साथ एग्जाम्पल भी बताए मैंने आपको। उसके बाद अब हम कल की वीडियो में बात करेंगे नाउन के प्रोनाउन के बारे में। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। एंड फॉर मोर वीडियोस एंड द लेटेस्ट वीडियोस अबाउट एसएससी एंड अदर एग्जाम स्टडीज, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फास्टेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।